बड़ी प्रसन्न होते, बड़ी गदगद कृपा करते महाराज। इसीलिए तो कहा गया रामचरितमानस कैसे भगवान का शरीर है। देखो कहा गया बालकांड प्रभु पाय। बालकांड क्या है, कितने कांड है रामचरितमानस में पता है? नहीं पता। राम कथा यहाँ पे कितनी बार हुई है? पहली बार हो रही है क्या? हाँ? अरे हाँ ना में कुछ तो जवाब दो माई बाप। पहली बार राम कथा हो रही है क्या? राम राम राम। रामचरितमानस को कितने लोगों ने पढ़ा है? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड हैं। अब 7 कांड कैसे भगवान का शरीर हुआ, बिगड़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा। कहा गया बालकांड प्रभु पाय। बालकांड क्या है? प्रभु के चरण हैं। भगवान राम जी के क्या है? चरण हैं। अयोध्या कटि मन मोहे। अयोध्या कांड क्या है? भगवान की कमर है। कटि मन मोहे, वह कमर देख के मन मुदित हो जाता है, मोह में पड़ जाता है। उदर बन्यो आरण्य। अरण्य कांड कौन सा है? उदर पेट है महाराज। भगवान का पेट क्या है? अरण्य कांड। हृदय किसे किंधा सोहे। हृदय का है भगवान का किष्किंधा कांड। कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। और कहते हैं सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका कही गायो। भगवान के गर्दन क्या है? कंठ क्या है? सुंदर कांड। भगवान के गर्दन है, कंठ है। मुखार बिंद लंका कही गायो, जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। मुख क्या है? भगवान का लंका कांड है, जिसमें समस्त निशाचर लोग समाहित हुए पड़े हैं, बैठे हुए हैं। और कहते हैं क्या? मस्तक उत्तर कांड। मस्तक क्या है? उत्तर कांड है। मस्तक उत्तर कांड सुचि यही विधि तुलसीदास भन। आदि अंत लव देखिए, श्री मन मानस राम तन। श्री मन मानस राम तन। राम जी का शरीर क्या है? यही रामचरितमानस में उत्तरकांड भगवान का मस्तक है। कुछ तो कहते हैं कि उत्तरकांड अलग से लगा दिया गया है, रामचरितमानस में उत्तरकांड अलग से नहीं लगाया गया। अगर रामचरितमानस में उत्तरकांड अलग से लगाया गया होता तो उत्तरकांड भगवान का सर न बताया जाता, कि बताया जाता। और रामचरितमानस जानते कहाँ से प्रकट हुआ है? हा? भोलेनाथ के हृदय से। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शंकर जी के हृदय में यह मानस थी। जब गोस्वामी दास जी लिखना प्रारंभ किए तो शंकर जी ने मार्गदर्शन दिया है लिखने का। शंकर जी के हृदय से प्रकट हुआ है महाराज। रामचरितमानस में चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, छंद हैं। हर चौपाइयों में भगवान के राम नाम अंकित है। कोई भी पंक्ति आप उठा लीजिए, रकार और मकार तो जरूर मिलेगा। राम नाम से हर एक पंक्ति, हर एक चौपाई परिवेष्टित है। चौपाई में कितने पाया होते हैं? 4। 4 पाई में 4 पाया होते कि नहीं होते हैं? अगर एक पाये को पकड़ के खींचोगे तो चारों भगा चलाएगा, तीनों ना। इसी प्रकार से चौपाई है, चौपाई में 4 पाया होता है। अर्धावली होता है, पूरी चौपाई होती है। इसलिए चौपाई राम नाम से अंकित है महाराज। किसी ने कहा अगर हर चौपाई में राम नाम है तो एक चौपाई है उसमें राम नाम नहीं है। बोले कौन सा? बोले झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। तो किसी संत ने कहा महाराज इसमें सब झूठ ही झूठ है, तो भगवान कहाँ से आएंगे? लेकिन ये पूरी चौपाई नहीं है, ये आधी चौपाई है। जब पूरी चौपाई बोला जाएगा कि बोल ही मधुर बचन जिनि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। रकार मकार आया कि नहीं? राम शब्द आगे से। विद्वान तुलसी बाबा अगर लिख रहे हैं ना
बड़ी गजब की रचना करी है रामचरितमानस की, बड़े सरल शब्दों में करी है कि सभी पढ़ सकें। अच्छा, कितने लोगों को आपने देखा होगा हिंदी बोलना नहीं आता, हिंदी पढ़ना नहीं आता, लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयाँ बड़ी अच्छे से गाते पढ़ते हैं, इतनी सरल भाषा में लिखे हैं। और रामचरितमानस से किस भाषा में पता है? अवधी भाषा में है, अयोध्या की भाषा में है। रामचरितमानस का एक एक चौपाई महामंत्र है महाराज। ये कोई साधारण चौपाई नहीं है कि बहुत साधारण चौपाई है, महामंत्र है। एक बार अकबर जी सूरदास जी के पास पहुंचे। सूरदास जी से कहते हैं, अच्छा महाराज जी बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा कवि कौन है? सूरदास जी ने कहा, हम हैं कवि, सबसे बड़े कवि हम हैं। बोले, हमने तो सुना है कि तुलसीदास जी हैं। बोले, नहीं, कौन कहता तुलसीदास जी हैं? अरे तुलसीदास जी कवि नहीं है, वो झूठे कवि बना घूम रहा है, मैं सबसे बड़ा कवि हूँ। बोले, तो उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य का रचना किया तो कवि नहीं हुए। बोले, रामचरितमानस कविता कहाँ है? सूरदास जी कह रहे हैं। राजन अकबर से कह रहे हैं सूरदास जी, जो आप रामचरितमानस की बात कर रहे हो या कोई कविता नहीं है, रामचरितमानस की एक एक चौपाइयाँ महामंत्र हैं। तुलसीदास जी क्या लिखना जाने कविता, वो तो कविता उनकी बस की बात नहीं है, कविता हम लिखते हैं। अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा गदगद हुआ। अकबर पहुंचता है तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी से कहता, प्रभु संसार में सबसे बड़ा कवि कौन है? तुलसीदास जी कह रहे, हम हैं कवि। अकबर जी कह रहे, हमने अभी अभी सूर्यदास जी से पूछा, सूर्यदास जी तो कह रहे थे हम हैं सबसे बड़े कवि। वो तो कह रहे थे आप क्या कविता लिखना जानो, सबसे बड़े कविकार हम हैं। तुलसीदास जी ने कहा, देखो भैया, सबसे बड़े कविकार हम हैं, सूर्यदास जी की बात कर रहे तो सूर्यदास क्या कविता लिखना जानता है? वो तो वही लिखता है जो देखता है। अब विचार करिएगा, सूर्यदास जी दोनों आंख के अंधे थे, लेकिन वो जो देखते थे वही सच में लिखते थे। भगवान जो उनको दर्शाते थे, क्योंकि उनको संसार के वस्तु नहीं दिखाई देते थे, परमात्मा की छवि दिखाई देती थी, परमात्मा की लीलाएं दिखाई देती थी। आपको वृंदावन की घटना बताएं सूर्यदास जी की। बांके बिहारी मंदिर कौन कौन गया है? वृंदावन कौन कौन गया है? लगभग बांके बिहारी सरकार का दर्शन किया कि नहीं? वहाँ पे वहाँ के पुजारी थे वल्लभाचार्य जी, उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ गोसाई। वो प्रतिदिन जब भगवान का श्रृंगार करते थे, बिहारी जी का प्रतिदिन श्रृंगार करते, तो सूर्यदास जी आते और जब भगवान का दर्शन करते तो जो वस्त्र पहना के रखते थे, जो चंदन लगा के, जो माला पहना के जैसे भगवान का श्रृंगार करते थे, वैसे ही सूर्यदास जी गाना प्रारंभ कर देते थे। तो विट्ठलनाथ जी के मन में एक प्रेम वाली इच्छा प्रारंभ हो गई कि भगवान का श्रृंगार मैं करता हूँ, इतने भाव से करता हूँ। और सूर्यदास जी आते हैं, पद गा के सारा लाभ लेके चले जाते हैं। एक दिन विट्ठलनाथ जी ने विचार किया, आज मैं भगवान को कुछ नहीं पहनाऊंगा, आज देखता हूँ सूर्यदास जी क्या लिखते हैं, क्या गाते हैं। उस दिन विट्ठलनाथ जी ने भगवान का श्रृंगार ही नहीं किया, भगवान को कुछ नहीं पहनाया, भगवान को नंगे ही बना के खड़े कर दिया महाराज। अब सूर्यदास जी आए और जैसे ही देखे भगवान आज कुछ नहीं पहने, नंगे बैठे पड़े हैं, महाराज नाचने लगते हैं। सूर्यदास जी, आहा लाला क्या दर्शन दिया तूने, आज नंगे पुंगा होके दर्शन दे दिया। आज वही सूर्यदास जी का पद है, वो पद गाए हैं, वो पद आज भी वहाँ गाई जाती है, भगवान को सुनाई जाती है। सूर्यदास जी कौन सा पद गाते हैं? आइए हम लोग भी गाते हैं, बहुत सुंदर पद गाते हैं सूर्यदास जी। कि आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे नंग मनंगा। जलसूत भूषण अंग विराजत, जलसूत भूषण अंग विराजत, वसनहीन मुख
उठत तरंगा आज हरि देखे नंग मनंगा आज हरि देखे नंग मनंगा किलकत दधि सुत मुखले मन भरा किलकत दधिले सुत मुख मन भरा सूर हसत ब्रज जुवती न संगा सूर हसत ब्रज जुवती न संगा आज हरि देखे नंग मनंगा आज हरि देखे नंग मनंगा जलसुत भूषण अंग विराजत जलसुत भूषण अंग विराजत वसनहीन मुख उठत तरंगा आज हरि देखे नंग मनंगा आज हरि देखे नंग मनंगा आज हरि देखे नंग मनंगा। सूरदास जी ने यही पद गाया खूब, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज भगवान को हमने कैसे देखा? एकदम नंगा महाराज। इस प्रकार से भगवान के सुंदर पद को गाते हैं। तो सूरदास जी क्या लिखते हैं? जो भगवान उनको दिखाते हैं। यह रामचरित मानस की हर एक चौपाइयाँ महामंत्र हैं। किसी भी एक चौपाई का आप अगर निरंतर जाप करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। साधारण नहीं है, भाव के साथ जपना चाहिए, करना चाहिए। मानस में हम प्रवेश करते हैं। अभी तो हम सिर्फ रामचरित मानस के विषय में बता रहे थे, अब हम मानस में प्रवेश करते हैं। रामचरित मानस में गोस्वामी दास जी ने पहले श्लोक में गजब की वंदना करी हमारे। कहते हैं वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जगतारो वंदे वाणि विनायको। बड़ी सुंदर इस श्लोक में वर्णन किया है। महाराज यहाँ पे विचार करिएगा। वर्णानामार्थ संघानाम, प्रारंभ किससे हुआ? वर्ण से। रामचरितमानस का प्रथम शब्द वाह वर्ण से प्रारंभ हुआ और विश्राम मानव से हुआ है। तो भगवान कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान का कोई वर्ण नहीं है। वह मानव मात्र की भक्ति को पूरा करने के लिए भगवान किसी भी वर्ण में जन्म ले लेते हैं। दूसरा भाव लीजिएगा, यहाँ पे पहले वर्ण लिखा, फिर रामचरितमानस के विश्राम में मानव लिख दिया गोस्वामी दास जी ने। तो इसका लिखने का कारण क्या है महाराज? इसलिए लिख दिया कि रामचरितमानस में आगे चल के कोई ये ना कहने पाए कि या कोई सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, कि क्षत्रिय पढ़ सकते हैं, वैश्य पढ़ सकते हैं, शूद्र पढ़ सकते हैं, कोई ना कहने पाए। हर वर्ण का व्यक्ति पढ़ सकता, केवल मानव वर्ण होना चाहिए उसका। इसलिए विश्राम में मानव लिख दिया, प्रारंभ में वर्ण लिख दिया। रामचरितमानस को कौन पढ़ सकता है? जिसका वर्ण मानव है, जिसको किसी वर्ण से जाति से मतलब नहीं माना।
हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई भगवान के इस रामचरितमानस का स्मरण कर सकता है, गा सकता है। और इस श्लोक में कहते हैं वर्णा नामार्थ संघा नाम। एक श्लोक में 7 कांड का मतलब समझा दिए माई बाप। जानते हैं कौन से मतलब? विचार करिएगा। वर्णा नाम, वर्णा नाम से बालकांड अभिप्रेत है। वर्णा नाम का मतलब होता है कि भगवान का कोई वर्ण नहीं है। हाँ? बालकांड में क्या है? भगवान का अवतार ही तो है। भगवान का कोई वर्ण है? भगवान निर्विकार है, निर्विशेष है, परब्रह्म है, निर्गुण है। कोई आकार है भगवान का नहीं। लेकिन भगवान बालकांड में भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए क्षत्रिय वर्ण में जन्म ले लेते हैं, इसलिए वर्णा नाम से बालकांड अभिप्रेत है। उसके बाद कहते हैं संघा नाम, अर्थ संघा नाम। वर्णा नामार्थ, अर्थ संघा नाम। अर्थ के वर्णन कहाँ हुए? किस कांड में? अयोध्या कांड में। अर्थ के कारण अनर्थ भी बहुत हुए हैं इसमें, अयोध्या कांड में। जैसे कि श्री राम राज्य मनोरथ सिद्ध्यर्थम, श्री राम वन गमनार्थम, भरत राज्यार्थम। अर्थ के कारण हुए कि नहीं? राज गद्दी ही के चक्कर में तो राम जी को वनवास भई, तो अर्थ से ही तो जुड़ा हुआ है। इसलिए अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड। अब कहते हैं महाराज कि रसा नाम क्या है? रसा नाम से अरण्य कांड अभिप्रेत है। कैसे? रसा नाम का रस का मतलब जानते हैं क्या होता है? वीरता भी एक अर्थ होता है रस का। कहते हैं श्रृंगारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवई रसा। अमर कोश में रस का वर्णन वीरता से भी होता है। तो भगवान ने वीरता का परिचय कहाँ दिया है? अरण्य कांड में। कैसे महाराज? अरण्य कांड में खरदूषण आया था कि नहीं आया था? 14,000 सैनिकों के साथ आया था, और भगवान अकेले, लक्ष्मण जी भी नहीं महाराज। और खरदूषण कोई साधारण नहीं है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, रावण के समान बलवान है महाराज खरदूषण। लेकिन जब राम जी के सन्मुख आया और राम जी जब उससे युद्ध करना प्रारंभ किए, तो भगवान की वीरता का परिचय बाबा गोस्वामी दास जी ने छंद में लिखा है। बड़े अद्भुत छंद में लिखा है। और क्या लिखते हैं? कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोहरो। कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोहरो। मरकत सयल पर लड़त दामिनी, कोटि सो जुग जग जो। कटिका सीनि संग विशाल भुजगहि, चाप विशिख कुठारी के। कटिका सीनि संग विशाल भुजगहि, चाप विशिख सुधारी के। चितवत मन हो मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। चितवत मन हो मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। महाराज घटा निहारी के, गजराज घटा निहारी के। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान के जय हो। बाबा गोस्वामी दास जी ने क्या वीरता का परिचय दिया। उपमा देखिए कितना सुंदर दिया है। कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि मरकत मणि के पर्वत पर भगवान श्री सीतारामचंद्र हजारों करोड़ों बिजलियों से जैसे मानो दो सर्प लड़ रहे हैं। दो सर्प का वर्णन जानते हो किससे दे रहे? हाथ से।
और हजारों करोड़ों बिजली की उपमा जानते हैं, बालों से दे रहे हैं। भगवान ऐसे ही जैसे बालों के बीच में दो सर्प लगे पड़े हैं, वो बाल कैसे हैं? बिजली के भांति है। मरकत शयल पर पर्वत पर, मस्तक पर्वत को संभाल लीजिए हमारा। को दंड कठिन चढ़ाय, भगवान ने जब को दंड चढ़ाया तो सिर के सारे जटाओं को संभालते हैं। तो उपमा कितनी सुंदर दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बिजलियाँ कैसी होती हैं? सुनहली होती हैं, चमकीली होती हैं, लेकिन केस तो काले होते हैं, तो बिजलियों की उपमा कैसे दे दी? तो कहते हैं रामानंदी संप्रदाय में भगवान वन में गए हैं ना, तो रामानंद संप्रदाय में एक नियम है कि जब संत जन तिलक लगाते हैं, जो तिलक बच जाता है उसको बालों में लगा लेते हैं। तो भगवान भी ऐसे करते थे, इसलिए भगवान के बाल एकदम सुनहले दिख रहे थे। इसलिए बाबा गोस्वामी दास जी ने लिख दिया, बिजली के समान चमक रहे थे। उसमें भगवान के भुजग ज्यों, ये दोनों हाथ सर्प के भांति लड़ रहे हैं उसमें। इतनी सुंदर उपमा। और महाराज जब भगवान ने को दंड चढ़ाया, बाग चढ़ाया, गंधर्व अस्त्र चलाया, तो सारे राक्षस आपस में ही लड़ बैठे महाराज। कहते हैं देख ही परस्पर राम करी, संग्राम करी रे पुदल मरे। ऐसा गंधर्व अस्त्र चलाया भगवान ने कि एक दूसरे में ही लोगों को राम राम दिखने लगे और एक दूसरे को ही मार के समाप्त कर दिया भगवान ने। खरदूषण को भी मार गिराया महाराज। तो रसा नाम से किससे अभिप्रेत होता है? अरण्य कांड से। वीरता का परिचय ना, भगवान की अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। छंद, रसा नाम छंद, छंदसामपि है ना, छंद का वर्णन किससे किए हैं? किष्किंधा कांड से। छंद करोड़ों प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार से भगवान की वानरी सेना भी करोड़ों प्रकार के हैं। कह रहे पदुम 18 जूथप बंद, 18 पदुम पे तो एक सेनापति है महाराज। तो कितनी संख्या हुई? करोड़ों की संख्या है महाराज। और करोड़ों प्रकार की भगवान की वानरी सेना है, इसलिए इसका किष्किंधा कांड से अभिप्रेत कर देते हैं। अपि का मतलब होता है निश्चय। निश्चय समझ रहे हैं ना, निश्चित हो जाना कि ये चीज यहीं पे है। तो निश्चय कब हुआ कि सीता जी कहाँ पे है? सुंदर कांड। इसलिए अपि से सुंदर कांड अभिप्रेत है। और मंगला नाम से लंका कांड, कैसे? इसका तो सरल शब्द है कि जब रावण का अंत हुआ तो समस्त सृष्टि में मंगल ही मंगल होने लगे, इसलिए मंगला नाम से लंका कांड है। करतारव, भगवान जब राज्याभिषेक भगवान का हुआ तो अपने कर्तृत्व धर्म का पालन किए, सबका पालन पोषण करने लगे, इसलिए उत्तरकांड करतारव। मंगला नाम च करतारव। फिर इसमें किसकी वंदना कर दी? वंदे वाणी विनायक। पहली वंदना किसकी कर दी बाबा ने? वाणी और विनायक की। वाणी कौन है? सरस्वती जी। विनायक कौन है? गणेश जी। कहते मंगलम दिशतु नः विनायको, मंगलम दिशतु नो सरस्वती। दोनों मंगल के कर्ता हैं, मंगल के सूचक हैं। और माई बाप कहते हैं कि रामोपासक दोनों हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य बने हैं तो राम जी की उपासना करके बने हैं, और माँ सरस्वती भी राम जी की उपासना करके बने हैं। जब ब्रह्मलोक से सरस्वती जी चलती हैं ना, राम कथा जहाँ भी होता है सरस्वती मैया पहुँच जाती हैं। कहते हैं भगति हेतु विधि भवन बिहार। जहाँ राम कथा होती सरस्वती मैया तुरंत वहाँ से चल पड़ती हैं और भक्तों के हृदय में आ जाती हैं। भक्ति की विवस्था में आकर सरस्वती मैया अपने आप को रोक नहीं पाती, दौड़ती हुई आती हैं। कहते हैं भगति हेतु विधि भवन बियाही, सुमिरत सारद आवत धाई। दौड़ती हुई माँ सरस्वती आ रही है। अच्छा, कोई दौड़ता हुए आए, दौड़ते हुए आ जाए तो उसका थकान कैसे दूर होगा? थकान लग जाती कि नहीं लग जाती? अभी आप अपने घर से चलते हुए स्पीड में आए, थक जाएंगे ना। तो माँ सरस्वती ब्रह्मलोक से आ रही हैं तो उनका थकान कैसे दूर होगा?
तो बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, रामचरित सर बिनु अनहवाए, रामचरित सर बिनु अनहवाए, सुश्रम जाई न काटी उपाए, सुश्रम जाई न काटी उपाए, रामचरित सर बिनु अनहवाए, सुश्रम जाई न कोटि उपाए, सुश्रम जाई न कोटि उपाए। अच्छा, अगर आप थके हारे आइए तो स्नान करते हैं, मुंह धुलते हैं, तब थकान कम होती है ना। तो ऐसे ही माँ सरस्वती जी का थकान कैसे दूर होगा महाराज? जब तक वो रामचरितमानस राम कथा में स्नान नहीं करती हैं तब तक उनका थकान दूर नहीं होता है। राम कथा बड़ा अद्भुत कथा है। जब राम कथा से माँ सरस्वती जी की थकान दूर हो जाती है। वाणी के देवता देवी कौन है? सरस्वती जी। और बुद्धि के देवता गणेश जी। जिस ग्रंथ में बुद्धि और वाणी का प्रयोग किया गया हो, इसलिए वाणी और विनायक की वंदना करते हैं। ये अद्भुत राम कथा है महाराज। माँ सरस्वती जी की थकान भी दूर राम कथा से होती है, तो क्या हमारे आपके नहीं हो सकते क्या? राम कथा आनंद का विषय है, भाव का विषय है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा श्रवण करने मात्र से सब संशय समाप्त हो जाते हैं महाराज। इसलिए तो कहते हैं, आइए हम लोग भी गाते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। आप लोग भी गाइए भाव के साथ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है हो, इसे श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकलु सभी भंजने। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भाव के साथ महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम
कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जताओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा कलि बिटप कुठारे, राम कथा कलि बिटप कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, पार्वती कर जताओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। ये राम कथा है, इसलिए वंदे वाणी विनायकों की वंदना करते हैं। कहते हैं वर्ण अर्थ अर्थों के समूह रस और छंद को करने वाली वाणी और विनायक की भगवान तुलसीदास जी ने वंदना की। दूसरा श्लोक क्या है? बाबा लिखते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। बड़े सुंदर वंदना करते हैं। देखिए वंदना करने की श्रृंखला देखिए कैसे कड़ी बना के बाबा गोस्वामी दास जी का। पहले तो वाणी और विनायक की वंदना की, क्योंकि जब तक मति और वाणी सही नहीं जाएगी तब तक भगवान के हम गुणगान नहीं कर सकते। अब किसकी वंदना कर रहे हैं? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा और विश्वास के रूप में किसकी वंदना कर रहे हैं? भवानी और शंकर जी की। भवानी किसके स्वरूप है? श्रद्धा की। श्रद्धा क्या है? निगम आचार्य वाक्येषु भक्ति इत श्रद्धेति। जो वेदों की, पुराणों की, आचार्यों की, ब्राह्मणों की बातों को, शास्त्र सम्मत बातों को बिना विचार के अपना ले वही श्रद्धा। श्रद्धा किसका विषय है? बुद्धि का विषय है। श्रद्धा अश्रद्धा में बदल सकती, क्योंकि हम जैसे देखते हैं वैसे श्रद्धा उत्पन्न होती, लेकिन विश्वास हृदय का विषय है। विश्वास अजन्मा है। क्या है? अजन्मा है। इसलिए शंकर जी की उपाधि विश्वास से दे दी, क्योंकि माँ पार्वती का तो जन्म भी हो जाता है कई बार, लेकिन विश्वास का नहीं होता है। विश्वास एक बार उत्पन्न हो गया, परमात्मा पे बन गया, तो जीवन पर्यंत विश्वास रहता है। तो विश्वास के स्वरूप किसको कर दिए महाराज?
भगवान भूत भावन भोलेनाथ को। भोलेनाथ कैसे हैं? विश्वास के स्वरूप हैं। भगवान भोलेनाथ के कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र। और हमारे आपके 2 नेत्र। हम 2 नेत्र से देखते हैं, इसलिए हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होती है, लेकिन विश्वास की कमी रह जाती है। और भगवान तीसरे नेत्र से देखते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र 2 जगह अपने आप खोला है। एक बार कब खोला? एक बार खोला तो कामदेव जलकर राख हो गया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा। भगवान ने जब तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जलकर राख हो गया। और दूसरा कब खोलते हैं भगवान? और भगवान शिव ने दूसरी बार भगवान के विवाह में अपने नेत्रों को खोला है। कहते हैं शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान राम का जब दर्शन करने लगे तो भोलेनाथ ने अपने 15 नेत्रों को खोला है, क्योंकि पंचानन है ना। भोलेनाथ क्या है? पंचानन है। भगवान भोलेनाथ के 5 सर हैं, तो हर सर में 3 नेत्र हैं। जब राम जी का दर्शन करना हुआ तो 15 के 15 नेत्र खोल दिए। कोई जलकर भस्म नहीं हुआ, कोई नहीं जला, सब दिदीप्यमान हो रहा है, दिदीप्यमान। आनंद ले रहे हैं भोलेनाथ भगवान के स्वरूप का दर्शन। अब यहाँ विचार करिएगा, वही तो नेत्र है जो कामदेव के समय खुला था। कामदेव जलकर राख हो गया, लेकिन जब भगवान राम का दर्शन करना हुआ वहाँ तो कोई नहीं हुआ कुछ। कहने का भाव है तीसरा नेत्र ज्ञान दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? ज्ञान दृष्टि। जब ज्ञान की दृष्टि खुलती है तो असत रूपी जो सत्ता होती है वह नष्ट हो जाती है और सत रूपी सत्ता प्रकाशित होने लग जाती है। तो ये तीसरा नेत्र भगवान के ज्ञान रूपी नेत्र है। इसलिए विश्वास के बिना भक्ति भी सुलभ नहीं है। कहते हैं बिनु विश्वास भगत नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न रहा। बिना विश्वास के भक्ति नहीं आने वाली है, और जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक राम जी आप पर कृपा करने वाले। राम जी की कृपा प्राप्त रहने से रहेगा। तो श्रद्धा विश्वास के स्वरूप कौन है? माँ पार्वती और भोलेनाथ। इसमें बोले अभ्याम बिना न पश्यन्ति। पश्यन्ति का अर्थ होता आश्चर्यवत पश्यति कश्चितेन, भगवद गीता में कहा गया। पश्यति का मतलब होता देखना, जो भगवान को देख ले जाए। किसी ने कहा भगवान तो निर्गुण है, इनका तो कोई स्वरूप नहीं है, तो कैसे भगवान को देख सकते हैं? इन आंखों से भगवान को देखा जा सकता है क्या? बोले हाँ देखा जा सकता है, क्योंकि लंका कांड में दोहा नंबर 113 में बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, इंद्र कहता है कि भगवान का स्वरूप कैसे है। कहते हैं को ब्रह्म निर्गुण ध्याव को ब्रह्म निर्गुण ध्याव जे श्रुति गाव मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास भक्ति रमा निवास। कहते हैं को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जय श्रुति गाव। वह ब्रह्म कैसा है? निर्गुण है, श्रुतियाँ गा रही हैं, कह रहे मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। राम जी सगुण स्वरूप कब धारण करते हैं? जब हमारे अंदर भाव और विश्वास जागृत होता है, तब राम जी सुंदर स्वरूप धारण कर लेते हैं। जब तक भाव विश्वास नहीं होगा। भाई ब्रह्म किसे कहते हैं? जिसके अंदर सर्वशक्तिमान जो हो वही तो ब्रह्म है।
अब सर्वशक्तिमान ब्रह्म जब है तो क्या भक्तों के भाव को पूरा करने के लिए रूप भी धारण नहीं कर सकता क्या? हा? साधारण से कर सकता। अरे भाई भगवान का तो फिर मतलब क्या रह गया जब वो एक रूप नहीं बना सकता? भगवत्ता का कोई मतलब रह जाएगा? हम आप उनको मानेंगे फिर? तो भगवान तो ही बने। इसलिए श्रद्धा विश्वास जगाइए, भाव जगाइए। औरों के भगवान हैं कि वो रूप भी धारण नहीं कर सकते, भगवान बने बैठे हैं। हमारे भगवान हैं तो भाव के साथ भजिए। रूप कभी बाल रूप में हो जाएंगे, कभी युवा रूप में हो जाएंगे, कभी वृद्ध रूप में हो जाएंगे। भाव होना चाहिए। भगवान को जिस स्वरूप में भजोगे भगवान दिखने लग जाएंगे। तीसरे श्लोक में वंदना कहते हैं, बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। कितने सुंदर वर्णन करते हैं बाबा गोस्वामी दास जी, वंदना कर रहे हैं। कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम, इसमें गुरु की वंदना करते हैं इस श्लोक में। इसमें 3 गुरु का वंदना करते हैं महाराज। बोधमयम नित्यम गुरुम। बोधमयम का स्वरूप किससे दे रहे हैं? रामचरितमानस से। तुलसीदास जी प्रथम गुरु किसको मान रहे हैं? रामचरितमानस को मान रहे हैं कि रामचरितमानस भी हमारे गुरु हैं। नित्यम, नित्यम भगवान भोलेनाथ को गुरु मान रहे हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, तो भगवान भोलेनाथ को गुरु रूप में, और कहते हैं गुरुम रूप में नर हरयानंद जी महाराज को अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। कहते हैं जब गुरु की कृपा हो जाती है तो चंद्रमा टेढ़ा है ना, तो भगवान ने कैसे अपने सर पे धारण कर लिया है। यही तो कहते हैं यामश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जब उस भगवान भोलेनाथ की कृपा भई तो उस चंद्रमा की भी पूजन होने लगे। तो वैसे ही जब गुरु की कृपा होती है हमारी बात, तो जीवन में आनंद की वर्षा हो जाती है, हम सर्वत्र पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए गुरु की महिमा कैसे गाते हैं? कहते हैं मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा। चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे, चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे। चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे तारे, चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे। तेरी ज्योति से जो, तेरी ज्योति से जो लेते हैं सारे, तेरी ज्योति से जो जीते हैं सारे। घुमाता है इनको तेरा एक इशारा, घुमाता है इनको तेरा एक इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, मेरे
सतगुरु मुझको देना सहारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। मनोहर रूप भी दिखाती है दुनिया, मनोहर रूप भी दिखाती है दुनिया। देखूं न मैं जग का झूठा इशारा, देखूं न मैं जग का झूठा इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, देना सहारा। मेरे सद्गुरु सद्गुरु सहारा देना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माँ बाप कहते हैं सद्गुरु की कृपा बड़ी जरूरी है जीवन में। जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक भगवत मार्ग सुलभ नहीं होती है। गुरु का अर्थ होता है गो मतलब। गुरु शब्द का अर्थ ही है कि जो अंधकार को नष्ट करके प्रकाश की तरफ ले जाए। तो जीवन में सद्गुरु का होना जरूरी है। माई बाप ऐसे गुरु का चयन तो बिल्कुल मत करना जो स्वयं को बताए हम भगवान हैं। हमारी भाव है कि हम गुरु को भगवत रूप में देखते हैं, लेकिन अगर गुरु खुद को भगवान बनाना प्रारंभ कर दे, खुद को भगवान बताना चालू कर दे कि हाँ मैं भगवान बना घूम रहा हूँ, तो गुरु नहीं हो सकता, गुरु घंटाल हो जाता है। गुरु कौन है महाराज? आजकल तो परंपरा चल गई, गुरु वही बनाएंगे जो बढ़िया फर्स्ट क्लास फॉर्च्यूनर से घूम रहा हो, उससे गुरु बना लेंगे कि गुरु जी बड़े अमीर गुरु जी हैं, गुरु बना लेंगे, हमारे मौके पे काम देंगे। और गुरु भी चेला ढूंढ रहे हैं जो बढ़िया पूंजीपति हो। गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र की भांति होना चाहिए। जैसे एक पिता अपने संतान का मार्गदर्शन करता है, पालन करता है, वैसे गुरु को अपने शिष्यों का पालन मार्गदर्शन करना चाहिए। कभी कभी चेला भी बड़े महान मिल जाते हैं, गुरु भी परेशान हो जाते हैं। एक बार की घटना आपको बताऊं। एक गुरु जी थे, गांव में गए, बड़े नामी गुरु जी थे। गांव में उनसे काफ़ी लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा था। तो जब पता लगा गुरु जी आए हैं तो बड़ा सम्मान हुआ, बहुत सम्मान किया जा रहा है गुरु जी का।
तो एक व्यक्ति आया भागा भागा, गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्या बात है? गुरुजी आप कृपा करके हमें गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी ने कहा बेटा अभी कहा है गुरु मंत्र ले रही, इतनी जल्दी किस बात की है? हाँ? आराम से ले लेना, मुझे जान लो, पहले पहचान लो, मन में जब बैठ जाए, मन में समझ में आ जाए कि हाँ इनको गुरु बनाना, तब लेना। बोले अरे गुरुजी पूरा गांव आपसे ले रखा है तो सब पागल थोड़ी ना, हम भी आपसे लेना चाहते हैं, कृपा कर दो ना, गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरु मंत्र गुरुजी ने दिया। बोला गुरुजी जब आप गुरु मंत्र दे दिए कुछ प्रवचन कर दीजिए, कुछ सुना दीजिए। गुरुजी ने कहा बेटा क्या सुनोगे? भागवत कथा? बोले नहीं गुरुजी इससे कुछ ऊंचा। गुरुजी ने कहा इससे ऊंचा पता नहीं है क्या सुनना चाहता है। बोले इससे कुछ ऊंचा। गुरुजी ने कहा राम कथा सुनाए, रामचरित वाले से कहा। बोले नहीं गुरुजी इससे थोड़ा ऊंचा कुछ सुनाइए। गुरुजी ने कहा चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा बेटा गीता सुनाओ। बोले हाँ गुरुजी गीता सुनाओ, ये कुछ समझ में आएगी। बोले ठीक है। गीता सुनाना प्रारंभ किया कि गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म फल ही भुगतना है महाराज, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। हाँ कर्म पे ध्यान दो, कभी किसी का बुरा ना होने पावे। कहने लगते हैं कि श्लोक बोलते हैं गुरुजी, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सभी उपनिषद गाय हैं और उसका दोहन करने वाले भगवान गोपाल हैं। गाय का दोहन होता है कि नहीं? दूध का दोहन दूहते हैं ना, तो उसका दोहन कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। गुरुजी सुना रहे हैं, चेला कह रहा वाह गुरुजी वाह गुरुजी क्या कथा सुना रहे हैं। गुरुजी ने कहा बेटा कहीं कुछ संशय हो तो पूछ लो। नहीं गुरुजी आप थोड़ा सा बोल रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं। गुरुजी बोले पक्का ही गुरु मिला है, चेला तो हो ही नहीं सकता। गुरुजी ने कहा बेटा हमारी इज्जत रख लो, कम से कम हमारी इज्जत बचा लो, कुछ पूछ लो, लोगों को लगे कि हाँ चेला के अंदर कुछ संशय था इसलिए पूछ लिया। बोला गुरुजी जब आप इतनी बोल ही रहे, इतनी बार कह ही रहे पूछ लो, तो बस मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने अभी अभी एक श्लोक बोला सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, उसमें बस एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। जो आपने कहा दो गधा, उसमें दो गधा कौन है? गुरुजी ने सर पे ऐसे हाथ मारी, राम राम। बेटा वो दो गधा कोई और नहीं है, एक गधा तू है एक गधा मैं। पहला गधा इसलिए तू है क्योंकि तू मुझे सुन रहा, दूसरा गधा इसलिए मैं हूं क्योंकि मैं तुझे सुना रहा हूं। ऐसे ऐसे भी चेले आ जाते हैं कि गुरु भी परेशान। तो गुरुजी जब भी जीवन में गुरु बनाओ तो गुरु कर्मनिष्ठ होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। तो जब गुरु के आश्रय में जाओगे, गुरु के चरणों में जाओगे, गुरु के छाया छत्र में आओगे तो आपके जीवन बदल जाएंगे। गुरु होने का मतलब ये नहीं कि आप भौतिक सुविधाओं को प्राप्त कर जाओ, संसार के वस्तुओं को प्राप्त कर जाओ। गुरु का मतलब होता है कि आध्यात्मिक वस्तुओं को प्राप्त करना। गुरु अगर जीवन में है तो उस परमात्मा के पास कैसे पहुंचा जाए, उसको समीप कैसे लाया जाए, अपने नज़दीक कैसे लाया जाए, इसका चिंतन करा दे, वही गुरु है। नहीं तो पहुंच जाओ गुरुजी बेटे का जॉब नहीं लग रहा तो गुरुजी जॉब लगवाएंगे। अरे बेटा पढ़ा लिखा है नहीं तो जॉब बेटा गुरुजी लगवा देंगे। वो तो कर्म है, फल मिलेगा उसको जो किया रहेगा। साधु संत ब्राह्मण गुरु मिले तो अपने भजन मार्ग को बनाना चाहिए। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। तो उन गुरु की कृपा से चंद्रमा जो टेढ़ा है, यामस्थितो ही वक्रोपी, जो टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो गया है, शंकर जी के सर पे धारित हो गया। तो ऐसे गुरु की कृपा होती है महाराज। चौथे श्लोक में कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। इसमें महाराज दो लोगों की वंदना किए हैं। कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। अरण्य का मतलब क्या होता है? वन होता है। वन छोटा होता है क्या? वन बहुत बड़ा होता है। तो भगवान के भाव, भगवान को जान पाना हमारे बस की है। भगवान भी ऐसे विशाल है। सीताराम गुणग्राम, गुण रूपी जंगल में, वन में कौन भ्रमण कर रहा है? घूम कौन रहा है? कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर कौन है?
वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी महाराज हैं। तो महाराज यहाँ विचार करिएगा, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, ये कौन है? विशुद्ध वैज्ञानिक है महाराज। वैज्ञानिक किसे कहते हैं? जो शक्ति की खोज करे वही वैज्ञानिक है महाराज। जैसे तमाम उपकरण जो बनाए हैं वैज्ञानिक ही तो बनाए हैं, ये भी तो वैज्ञानिक नहीं खोजा है जो जिस पे हम बोल रहे हैं। तो जो शक्ति की खोज करे वह वैज्ञानिक है, और जो शक्ति की खोज करके उसी शक्ति से शक्तिमान की खोज करके उसी में लीन हो जाए वही विशुद्ध वैज्ञानिक है। इसलिए कवीश्वर और कपीश्वर वाल्मीकि जी और हनुमान जी विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर शक्ति होने के बाद भी उस शक्तियों का उपयोग श्री राम जी की सेवा में लगाए हैं, इसलिए विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। तो इसलिए ये विशुद्ध वैज्ञानिक इसमें वंदना होता है। इस प्रकार से भगवान ने माँ सीता का वंदना करी है। वंदना की प्रक्रिया थोड़ा बस 5-10 मिनट में कथा विश्राम। आज 5वें श्लोक में कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभ। किसकी वंदना करते हैं गोस्वामी दास जी? राम वल्लभा, माँ सीता की वंदना करते हैं इस श्लोक में। और सीता जी के अंदर 6 गुण विशेषण बतलाए गए हैं जो ब्रह्म के अंदर होता है। 6 शक्ति कौन कौन सी? सो यते चराचरम जगत इत सीता, जो समस्त इस जगत की उत्पत्ति करती हो वह सीता है। सवत इत सीता, जो इस जगत का पालन करती हो। सत इत सीता, जो इस जगत का संहार करती हो। अथवा सत इत सीता क्लेश हारिणी, जो हमारे क्लेशों का हरण कर ले, ऐसी माँ सीता। सुवत इत सीता, जो हमारी बुद्धि को निर्मल करे वो सीता। सिनोति इत सीता, जो अपने दिव्य गुणों द्वारा हमारे मन को राम चरणों में लगा दे वही सीता है। न तो हम राम वल्लभा, ऐसे राम वल्लभा श्री सीता जी को बाबा गोस्वामी दास जी प्रणाम करते हैं। प्रणाम की श्रृंखला बताएं तो असुरों की, राक्षसों की वंदना गोस्वामी दास जी ने किया, ब्राह्मणों की, गंधर्वों की, किन्नरों की, सर्पों की, मतलब समस्त जीवों की वंदना करते। इतनी वंदना किसी ग्रंथ में नहीं हुई है जितना रामचरितमानस में हुई है। अंत में रामचरितमानस में जब वंदना की प्रक्रिया संपन्न भई तो उन्होंने विचार किया आप किसकी वंदना करेंगे, कोई छूट तो नहीं रहा, कोई छूट न जाए। इसलिए बाबा गोस्वामी दास जी ने अंतिम वंदना लिख दिया, सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम, जोरि जुग पानी। समस्त जीवों को राममय देखते हुए बाबा ने प्रणाम कर दिया कि कोई बचने न पावे। इस प्रकार से भगवान बाबा गोस्वामी दास जी ने सबको प्रणाम करके फिर राम नाम की महिमा लिखते हैं 9 दोहे में। अब महिमा कल बताएं।